नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम GF&AR का 10वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अब तक 9 पार्ट अपन ने पढ़े हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने अब तक जितने 9 पार्ट बनाए हैं, 9 के 9 पार्टों की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप जब भी दोबारा देखेंगे, फिर जो भी नए आए हैं तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं पहले पार्ट से ही। अब दोस्तों, अपन एक दिन में कम कम नियम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो ऐसे ज़्यादा पढ़ने हैं तो आपको याद नहीं होंगे, एकदम भार हो जाएगा दिमाग पर। नहीं तो अपन चाहें तो एक बार में 5 घंटे का वीडियो बनाकर इसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पूरा ये बहुत टफ चीज़ें हैं, तो बार बार रिवीजन से आती है, तो एक बार में इतनी याद नहीं हो सकती। चलो, आज अपन शुरू कर रहे हैं चैप्टर 4 इसका, GF&R का, सरकारी धन की प्राप्ति, उसकी अभिरक्षा एवं कोषागार में भुगतान। चैप्टर 4 में क्या है भाई? सरकारी धन की प्राप्ति, उसकी अभिरक्षा एवं कोषागार में भुगतान किस प्रकार से किया जाए। और ये नियम बताओ कितने? 42 से और 60 तक। 42 से कहाँ तक है? 60 तक है ये। 42 से और 60 तक अध्याय 4, सरकारी धन की प्राप्ति, उसकी अभिरक्षा एवं कोषागार में भुगतान। चलो भाई, देखिए नियम 42 को अपन देख लेते हैं। नियम 42 कहता क्या है? सरकारी धन प्राप्त करने की विधि के बारे में बताता है नियम 42। भाई, सरकारी धन को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार से प्राप्त करना है, इसको प्राप्त करने की विधि ये किसमें? नियम 42 में है। क्या है? देखो, इस नियम के अनुसार सरकारी बकाया या अन्य धनराशि कार्यालय या कोषागार अथवा बैंक में चेक, डीडी, बैंकर्स चेक, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, ई पेमेंट या नकद में स्वीकार की जाएगी। किससे प्राप्त कर सकते हो भाई आप लोग? या तो भाई ई पेमेंट से कर लो आप लोग, ठीक है ना। चेक हो गया, डीडी हो गया, चेक हो गया, बैंक पोस्टल ऑर्डर हो गया, मनी ऑर्डर हो गया, ई पेमेंट, या फिर नकद में स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन देखो दोस्तों, नकद राशि केवल 500 रुपये तक ही स्वीकार की जा सकती है। यदि तहसीलों या उप तहसीलों में 500 रुपये से अधिक की राशि नकद में प्राप्त हो, उसे उप कोषागार या बैंक में जमा कराया जाएगा। 42 में क्या क्या पढ़ा अपन ने कि भाई अपन क्या कर सकते हैं? देखो यार, जो भी धनराशि प्राप्त हो, चेक, डीडी, पोस्टल ऑर्डर या फिर ई पेमेंट से, नकद राशि केवल आपको 500 रुपये तक ही प्राप्त करनी है, इससे ज़्यादा नकद में प्राप्त नहीं करनी। यदि तहसीलों या उप तहसीलों में 500 रुपये से अधिक राशि नकद में प्राप्त हो, तो उसे उप कोषागार या बैंक में जमा कराया जाना जरूरी है। नियम नंबर 43 कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। 43 में देखो किस प्रकार से अपन क्या करेंगे, नोटों को प्राप्त करेंगे। जो भी चीज़ें हैं, अपना जो सरकारी बकाया कैसे अपन वसूल कर सकते हैं, नियम 43 के अंतर्गत इसको देखिए। सिक्के, नोट आदि की प्राप्ति अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सरकारी लेखों में प्राय सरकारी बकाया अन्य धनराशि विधि मान्य मुद्रा में ही वसूल की जाएगी। क्या भाई? जो सरकारी बकाया है उसे क्या विधि मान्य मुद्रा है, मतलब सिक्के हो गया, क्या हो गया भाई? सिक्के हो गया और नोट हो गया, इनमें क्या करी जाएगी? वसूल की जाएगी। समझ गए आप लोग? नियम नंबर 44 इसको देखिए आप लोग। 44वां नियम क्या कहता है? 44 च से बनता चेक है ना। च से बनता है, क्या बनता? चेक। चेकों द्वारा सरकारी बकाया प्राप्त होना। भाई, जब भी चेक द्वारा सरकारी बकाया प्राप्त हो, तो सरकार द्वारा चेकों का भुगतान उसी दिन माना जाता है जिस दिन बैंक द्वारा चेक पास किया जाता है। जिस दिन बैंक चेक पास कर देगा, उसी दिन क्या करता है? सरकार द्वारा भुगतान मान लिया जाएगा। कब माना जाता है? जिस दिन चेक पास हो। अब यार देखो, 44 एक स्थिति को बताता है जब चेक अनादृत हो जाए, ठीक है भाई। प्राप्त हुआ चेक जब अनादृत हो जाए, तो इस स्थिति को बताता है 44। यदि कोई चेक अनादृत हो जाता है, तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित व्यक्ति को भेज दी जाती है, और यदि भुगतान में विलंब के कारण कोई हानि होती है, तो उसके लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसको कैसे समझेंगे भाई? देखो, यदि कोई चेक अनादृत हो गया,
तो इसकी सूचना क्या करेगा संबंधित जो अधिकारी है, वह जो व्यक्ति है जिसने चेक भेजा है उसको क्या करेगा, सूचना दे दी जाती है। और यदि मान लो भुगतान में कोई देरी होती है और उसके कारण व्यक्ति को हानि होती है तो उसके लिए सरकार किसी प्रकार की जिम्मेदार नहीं होगी। 45वां नियम है भाई, 45वें में क्या दे रखा है, रसीद बुक का प्रारूप दे रखा है। रसीद बुक का प्रारूप किसमें, नियम 45 में। जो सामान्य प्रारूप की रसीद है वो किसमें भाई, जीए 55 में दे रखी है। और शिक्षा विभाग की रसीदों बताओ किसमें दे रखी है, जीए 56 में। सामान्य प्रारूप जो रसीदें हैं उनको किसमें दे रखा है, उनका उल्लेख जीए 55 में है। और शिक्षा विभाग की रसीदों का प्रारूप के साथ जीए 56 में दे रखा है। क्या पढ़ा था भाई अपन ने 43 में, 43 में अपने पढ़ा मुद्रा की प्राप्ति को बकाया कैसे लेंगे, मुद्रा या फिर नोट में, नोट या सिक्कों में। 44 में बताओ क्या है, 44 में चेक द्वारा बकाया प्राप्त होना। 44 ए में बताओ भाई मुझे क्या था, जब चेक अनादृत हो जाए। 45 में बताओ, 45 में अपन ने पढ़ा है रसीद बुक का प्रारूप, सामान्य प्रारूप जीए 55 में है और शिक्षा विभाग का प्रारूप किसमें, जीए 56 में है। चलो आगे देखो, आगे क्या है। नियम 46 क्या कहता है, भुगतानकर्ता को रसीद देना। भाई जो भी आदमी आपको पैसे दे रहा है उसको रसीद देनी होती है। मेरे पास जितनी मैंने वसूली की है सारी की सारी वसूली की मैं क्या करता हूँ, रसीद देता हूँ। जो भी व्यक्ति भुगतान करता है उसे सरकारी विभाग द्वारा रसीद दी जाती है तथा उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया होगा। तो अपन जो भी नगद राशि प्राप्त करते हैं भाई उसके बदले क्या करते हैं, उस व्यक्ति को रसीद देते हैं और उस रसीद पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर करके देते हैं। इसका नियम किसमें उल्लेख में है भाई, नियम 46 में। नियम 47 देखो, रसीदों की डुप्लीकेट जारी करना। भाई देखो यार, रसीदों की सामान्यतः रसीद की खो जाने पर डुप्लीकेट जारी नहीं की जाती। सुनो, कोई भी सरकारी कर्मचारी रसीद खो जाने के आधार पर किसी भी व्यक्ति को डुप्लीकेट कॉपी नहीं देगा। यदि फिर भी आवश्यक हो तो सरकार द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार निर्धारित फीस लेकर डुप्लीकेट कॉपी विशेष मामलों में दी जा सकती है। देखो यार, नियम तो ये कहता है कि भाई डुप्लीकेट कॉपी नहीं देनी है, डुप्लीकेट कॉपी नहीं देनी है, लेकिन फिर भी मान लो किसी को विशेष जरूरत हो तो क्या कर सकते हैं, उससे जो निर्धारित फीस होती है भाई वह फीस लेनी है और विशेष मामलों में डुप्लीकेट कॉपी दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फीस लेनी पड़ेगी। तो ये तो नियम 47। 46 में क्या था भाई, रसीद देना, और 47 में क्या था, डुप्लीकेट रसीद देना। ठीक है, अब देखो अपन शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, आज अपन ने क्या पढ़ा है उस चीज़ को देखिए। क्या पढ़ा था भाई अपन ने, 42 में क्या था, नियम 42 में अपन ने पढ़ा था सरकारी धनराशि प्राप्त करने की विधि, कैसे कैसे अपन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब सरकारी धनराशि प्राप्त करने की विधि अपन ने पढ़ी थी। अपन कैसे लिख सकते हैं भाई, चेक हो गया, मनी ऑर्डर हो गया, ई पेमेंट हो गया, नगद हो गया, अपन इस प्रकार से सरकारी धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, 500 रुपये तक का अपन नगद ले सकते हैं, ठीक, लेकिन 500 से ज़्यादा का नकद नहीं लेना। और 500 रुपये से ज़्यादा अपने को राशि प्राप्त होती है तो उसे बैंक या फिर उप कोषागार में जमा करवाना होता है। ठीक है, नियम 43 क्या कहता है, जो भी अपन बकाया लेंगे उसे किस में लेंगे भाई, सिक्के या फिर नोट। जो नगद लेंगे किस में लेंगे, सिक्के या फिर नोट के रूप में, कोई विदेशी मुद्रा नहीं लेंगे अपन देखो 44 की बात करें, 44 में क्या है, नियम 44 क्या कहता है, चेकों द्वारा बकाया प्राप्त होना। किसके द्वारा, चेक द्वारा। तो यार जिस दिन चेक पास हो जाता है उस दिन प्राप्त मान ली जाती है। 44 ए में क्या भाई, 44 ए में चेक का अनादृत होना। जब चेक अनादृत हो जाता है तो संबंधित व्यक्ति को तुरंत सूचना दे दी जाती है और इस कारण से संबंधित व्यक्ति को कोई हानि होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होती है। 45वें में आप लोग देखिए, 45वें में क्या है, 45वें में क्या दे रखा है, रसीद बुक का प्रारूप दे रखा है। क्या दे रखा है, रसीद बुक का प्रारूप। जो सामान्य रसीद है, सामान्य रसीद बताओ किसमें, जीए 55 में है। सामान्य रसीद का प्रारूप किसमें है, जीए 55 में। और जो शिक्षा विभाग है, कौन सा विभाग है, शिक्षा विभाग है, इसकी बताओ भाई किसमें, जीए 56 में है। समझ गए आप लोग। अब देखिए आप लोग अगले में क्या है, नियम 46 क्या कहता है, जो भुगतान करता है उसको रसीद देना। भाई जिससे अपन ने रोकड़ लिया, पैसे लिए, उसको अपन क्या देते हैं, रसीद देते हैं। ये कहता है नियम 46।
और 47 क्या कहता है, डुप्लीकेट कॉपी देना। क्या कहता है, डुप्लीकेट कॉपी देना, डुप्लीकेट कॉपी देना। अगर किसी की मान लो रसीद खो जाती है तो पहला नियम तो यह है कि उसको डुप्लीकेट नहीं दी जाती, लेकिन विशेष मामला हो तो सरकारी फीस लेकर क्या करना है भाई, फीस लेकर उसे डुप्लीकेट कॉपी दी जा सकती है। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, तो आप लोग लाइक करके जाओ और कमेंट करके जाओ और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।